नमस्कार, जोश जोश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। और पहले कुछ खबरों से हम हो लेते हैं रूबरू, जो बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी। जी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलियों ने भी आज नामांकन भरा। दूसरी खबर है, उज्जैन में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 16 पहुंच चुकी है, जिसमें एसआईटी टीम उज्जैन पहुंची और इसको लेकर सियासत चालू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार के चलते माफिया सक्रिय हो गए हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर है कोरोना की बात करें तो कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद और मशहूर सिंगर कुमार सानू कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और साथ ही कोरोना में अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 24 घंटे में 246 नए मामले सामने आए हैं। तो आप भी याद रखिएगा, कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सावधानी है उन्हें जरूर बरतें, यानी कि मास्क लगाए रखें और जो डिस्टेंस है यानी कि 2 गज का वो भी बनाए रखें। जी आगे बताइएगा। जी खेल की खबरों पर नज़र डालें तो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स में कप्तान दिनेश कार्तिक ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है और मुंबई से मुकाबले के पहले इयोन मॉर्गन नए कप्तान बनाए गए हैं। आज की अंतिम और मुख्य खबर है कि कल से नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से काफ़ी समय से चल रही थी। मंदिरों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चलिए अगले पायदान पर रुख करते हैं विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबरों का। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक चतुर्वेदी जी। अशोक जी, कांग्रेस ने आज अपनी लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा का आगाज किया है। क्या मकसद है और किस तरह से होगी ये यात्रा? जी, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल रथ रवाना किए थे और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किए थे। तो उसके जवाब में आज जो कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा शुरू की है और कंपेयर करें तो भाजपा का प्रोग्राम कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखा, वहीं कांग्रेस का प्रोग्राम उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं दिखा। भाजपा के प्रोग्राम में सारे नेता थे, शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जन जागरण यात्रा को सिर्फ कमलनाथ जी ने हरी झंडी दिखाई है और कोई बहुत ज़्यादा नेता वहाँ नहीं थे। प्रोग्राम उनके घर से हुआ। तो दोनों पार्टी का जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है चुनाव में वो ये है कि भाजपा बहुत ज़्यादा संगठित नज़र आ रही है और कांग्रेस में संगठन के लेवल पे उतनी ज़्यादा मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं प्रचार की बात करें हम अशोक जी, तो बीजेपी कांग्रेस से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आप देखिए, हाईटेक रथ रवाना किए जाते हैं, 28 विधानसभा क्षेत्रों को वो कवर करेंगे। वहीं कांग्रेस के पास मात्र एक इनोवा गाड़ी। जी देखिए, भाजपा सत्ता में है और जब वो सत्ता में है तो डेफिनेटली उनके पास पावर ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है जिनका वो यूटिलाइज कर रही है। तो उस चीज़ का फ़र्क तो यहाँ पड़ेगा और वो फ़र्क आपको दिख रहा है। देखना यह है कि कांग्रेस उसका मुकाबला कर पाती है या नहीं। तो जो ये यात्रा हो रही है उसका मकसद क्या है? जन जागरण यात्रा कही जा रही है, लोकतंत्र बचाओ, इसके पीछे मकसद क्या दर्शाना चाहती है कांग्रेस, क्या बताना चाहती है? देखिए, कांग्रेस का कहना यही है कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र पे थोपा गया है। जो कांग्रेस ने से विधायक भाजपा में गए हैं उसके कारण ये चुनाव प्रदेश पे लादा गया है और ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको पूरी तरीके से जनता को मैसेज देने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। यानी कि यदि हम बात करें तो शायद जो पुराना एक मुद्दा था जो चुनाव से पहले शुरू हुआ था, टिकाऊ बिकाऊ वाला, क्या कांग्रेस उसी पे आकर टिक गई है? जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी तभी है जब वो टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे पे ही जनता के बीच में जाए, क्योंकि यही मुद्दा है जनता को अपील कर रहा है। इसके अलावा जो बयानबाजी बीच में होती है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बयानबाजी से खफा हुए थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि ऐसा कोई बयान ना दिया जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो और फोकस चुनावी मुद्दों पर किया जाए जो इशूज़ जनता को लुभा रहे हैं या जनता को अपील कर रहे हैं, जो जनता के बीच में स्थापित है। अशोक जी, एक बात और है, प्रचार प्रसार आवश्यक होता है क्योंकि पार्टियां अपनी बात आम मतदाता तक उसी के माध्यम से पहुंचा पाती हैं। आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरह से कर रही है, जिस तूफानी तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, अपना मतदाता तक वो संदेश आसानी से पहुंचा पाएगी, लेकिन कांग्रेस के पास यदि प्रचार माध्यम नहीं होगा तो कहीं पिछड़ेगी तो नहीं? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव को संगठन रूप से देखें और ज़मीनी लेवल पे देखें तो भाजपा कहीं आगे है और कांग्रेस थोड़ा पीछे है। देखना यह है कि चुनाव में मतदाता के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। वो शांत है अभी और यदि उसने वोटिंग अपना चुनाव के जो इश्यूज़ हैं, जो कांग्रेस ने मुद्दा रखा हुआ है टिकाऊ और बिकाऊ पे,
उसको देखते हुए की तो डेफिनेटली कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा, और यदि सिर्फ चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हुए देखा जाए तो भाजपा आगे है। एक बात और हमने यहाँ पर देखी है कि यदि बीजेपी की बात करें तो जब ये रथ यात्रा रवाना हो रही थी, आपने देखा होगा यूनाइटेड दिखे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखे थे, कई और अन्य नेता भी वहाँ दिखे थे मंच पर, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस में जो चेहरा है वो कमलनाथ है, और कांग्रेस की फोकस भी यही है कि पूरा इलेक्शन कमलनाथ के इर्द गिर्द ही लड़ा जाए। आप देखें तो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे हैं, और जो स्टेट लीडरशिप है, दूसरी स्टेट लीडरशिप हम जिसे बोल सकते हैं, जीतू पटवारी हैं, सज्जन सिंह वर्मा है, अरुण यादव हैं, जयवर्धन सिंह है, वो मैदान में हैं, पर वो एक साथ एक मंच पे अभी तक कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कहीं जो अन्य नेता हैं उनकी जो छवि खराब हुई है, या उनका जिस तरह की गतिविधियां हैं या कार्यकलाप है उसका डेंट कहीं ना लग जाए, यही वजह है कि थोड़ा सा पीछे रखा गया है? जी, इसको कह सकते हैं कि डेंट ना लगे इसलिए पीछे रखा गया है, पर मुझे लगता है कि रणनीति यही है कि कमलनाथ के चेहरे को ही आगे रखा जाए और उसी पर चुनाव लड़ा जाए। अच्छा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात कर लें, बीजेपी इसमें भी अव्वल है, लेकिन कांग्रेस की वो लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है, तो आप जब जो उत्तर दे रहे थे, क्या उसका कह सकते हैं कि वहाँ से कोई लिंक है, संबंध है? देखिए, लिस्ट तो अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की है, पर यदि देखें तो स्टेट लीडरशिप जो उनकी है वो मैदान में है। सिर्फ दिग्विजय सिंह को छोड़ दीजिए आप, वो पर्दे के पीछे हैं, बाकी सब लोग नाम क्यों नहीं लाए जा रहे हैं सामने? जी, नाम इसलिए नहीं लाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो नेशनल लीडरशिप है उसके लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि वो उपचुनाव में उतरे या नहीं उतरे। यदि वो चुनाव में उतरते हैं तो इन केस चुनाव हारते हैं तो मामला नेशनल लेवल पे भी चला जाएगा कि उनकी भी हार हुई है। लेकिन अब चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंचता जा रहा है, ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट ना आना, या ये कह सकते हैं अन्य लीडर्स को साथ ना ला पाना, कम से कम आम मतदाताओं के सामने कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको भी थोड़ा सा परेशानी तो उत्पन्न कर सकता है? जी, परेशानी उत्पन्न कर सकता है, पर मैंने जैसा आपको पहले कहा कि कांग्रेस का फोकस, आप जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुआ है या जब से ये तय हुआ है कि चुनाव होगा, तब से उन्होंने कमलनाथ को फ्री हैंड दे रखा है कि आप लड़िए। आप जब उम्मीदवार चुने गए थे तब भी आपने देखा कि मैक्सिमम कमलनाथ ने ही सारे नाम यानी कि पूरा दारोमदार कहा जा सकता कमलनाथ पर है। और जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे थे बीजेपी के, जैसे हमने बात की 28 रथ रवाना होते हैं, 28 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपये प्रतिदिन का खर्चा होगा। इसके अलावा भी छोटे चुनाव जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन 28 क्षेत्रों में है, और जो सत्ता का कह सकते हैं कि लालच है या सत्ता पाने के कवायद है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि ये चुनाव 600 करोड़ रुपए का माना जा रहा है। अशोक जी, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। देखिए, 40 करोड़ रुपए तो चुनाव आयोग को अलॉट किए गए थे, उन्होंने 40 करोड़ और मांग लिया है, तो 80 करोड़ रुपए तो सीधा यही होता है। और यदि आप देखें तो एक एक कैंडिडेट कम से कम 5 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये खर्च कहाँ होता है, ये बताइए अशोक जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि कहा जाता है ना कि साहब हम तो अपनी उपलब्धियां लेके जा रहे हैं, अन्य सवाल भी कहे जाते हैं, लेकिन ये पैसा खर्च कहाँ होता है? देखिए, उपलब्धियां लेके जा रहे होते और उपलब्धियों पे चुनाव लड़ा जाता तो बीते दिनों जो बयान सामने आए वो ना आते। चुनाव हमेशा पैसा, शराब, ड्रग्स, इन सब के उस पर ही लड़ा जा रहा है। और वही आप देख रहे होंगे कि जो विजिलेंस टीम है वो अभी तक 11 करोड़ रुपए की शराब और ड्रग्स पकड़ चुके हैं। तो मतलब पैसा तो खर्च हो रहा है, और वो पैसा पहले से वहाँ विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ पहुँच चुका है। लेकिन अब कहा जाता है कि जो मतदाता हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, जागरूकता आ चुकी है। आपको लगता है कि पैसे से बिक जाएंगे? होना तो नहीं चाहिए, पर विधायक जरूर बिक जाते हैं, मैं मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। देखिए, विधायक, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि विधायक जो है उन्होंने पाला बदला है, तो एक आम जनता के दिमाग में सवाल तो है कि पाला क्यों बदला गया, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष कारण 15 महीने में तो नहीं बनता। तो कारण तो है, और जनता कितना समझ पाती है, कितना नहीं समझ पाती है, और ये कितना समझने नहीं दे पाते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। चलिए, यदि खर्चों की बात है तो पार्टियों से कुछ भी कर लें, पार्टियां कितना भी खर्च कर लें, लेकिन आम जनता ने अपने मन मानस में कुछ ना कुछ तो बना लिया होगा, और उसका जो भी उत्तर होगा वो पता चलेगा आने वाली 10 तारीख को। हम लेते हैं विराम, लेकिन फिर से हम आपसे कल मुलाकात करेंगे और कुछ अन्य खबरों के साथ फिर होगी आगे की बातचीत।